पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस मुद्दे पर जहां बीजेपी और तृणमूल के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है, तो वहीं सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एसआईआर की अव्यवस्थित और इसे खतरनाक करार दे दिया है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ बीजेपी इसे पारदर्शिता और वोटर लिस्ट की सफाई का बड़ा अभियान बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस इसे अव्यवस्थित, खतरनाक और राजनीतिक साजिश बता रही है और इसी को लेकर बंगाल की सियासत में बवाल मचा हुआ है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने सबसे बड़ा सवाल उठाया है कि बीजेपी हर बार घुसपैठ का मुद्दा भले उठा ले, लेकिन घुसपैठिए आते किधर से हैं। उन्होंने कहा कि बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, गृह मंत्रालय की है, तो इसकी जिम्मेदारी भी किसकी होगी। वो जितने बार ये घुसपैठिया इशू बनाने का कोशिश भी करेंगे, वो तो सेम साइड गोल हो रहा है, क्योंकि ये जो बॉर्डर लाइन है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको प्रोटेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, होम मिनिस्ट्री का है, अमित शाह जी का है। कुणाल घोष ने आरोप लगाया कि सामने चुनाव है और चुनाव आयोग को प्रभावित करके बीजेपी एसआईआर को आगे बढ़ा रही है, लेकिन बीजेपी ने टीएमसी के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने लोगों को भ्रमित किया, धोखा दिया। अब प्रार्थना कर रही हैं कि एसआईआर बंद कर दिया जाए। पहले तो धमकी दे रही थी ममता बनर्जी, उनके भतीजा ने चीफ इलेक्शन कमीशन को बोले दिए कहीं जमीन के नीचे भी गड़ जाएंगे तो आपको 26 के बाद निकालेंगे। तो आज भाषा क्यों बदल गया है? क्योंकि देखा कि बंगाल के 100% लोग फॉर्म ले लिए हैं, जो वोटर है फॉर्म फिलअप भी हो गया है, जमा भी हो रही है। आज प्रार्थना कर रही हैं कि बंद करो, बंद होने वाला नहीं है। लोगों ने इसको स्वीकार किया है। संवैधानिक व्यवस्था एसआईआर पूरा शांतिपूर्वक संपन्न होगा। बंगाल में एसआईआर पर यह घमासान चुनावी मौसम में और तेज होने वाला है, क्योंकि इस लड़ाई के केंद्र में सिर्फ वोटर लिस्ट नहीं है, बल्कि साल 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव की पूरी दिशा और दशा दांव पर लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस मुद्दे पर जहां बीजेपी और तृणमूल के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है, तो वहीं सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एसआईआर की अव्यवस्थित और इसे खतरनाक करार दे दिया है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ बीजेपी इसे पारदर्शिता और वोटर लिस्ट की सफाई का बड़ा अभियान बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस इसे अव्यवस्थित, खतरनाक और राजनीतिक साजिश बता रही है और इसी को लेकर बंगाल की सियासत में बवाल मचा हुआ है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने सबसे बड़ा सवाल उठाया है कि बीजेपी हर बार घुसपैठ का मुद्दा भले उठा ले, लेकिन घुसपैठिए आते किधर से हैं। उन्होंने कहा कि बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, गृह मंत्रालय की है, तो इसकी जिम्मेदारी भी किसकी होगी। वो जितने बार ये घुसपैठिया इशू बनाने का कोशिश भी करेंगे, वो तो सेम साइड गोल हो रहा है, क्योंकि ये जो बॉर्डर लाइन है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको प्रोटेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, होम मिनिस्ट्री का है, अमित शाह जी का है। कुणाल घोष ने आरोप लगाया कि सामने चुनाव है और चुनाव आयोग को प्रभावित करके बीजेपी एसआईआर को आगे बढ़ा रही है, लेकिन बीजेपी ने टीएमसी के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने लोगों को भ्रमित किया, धोखा दिया। अब प्रार्थना कर रही हैं कि एसआईआर बंद कर दिया जाए। पहले तो धमकी दे रही थी ममता बनर्जी, उनके भतीजा ने चीफ इलेक्शन कमीशन को बोले दिए कहीं जमीन के नीचे भी गड़ जाएंगे तो आपको 26 के बाद निकालेंगे। तो आज भाषा क्यों बदल गया है?
क्योंकि देखा कि बंगाल के 60% लोग फॉर्म ले लिए हैं, जो वोटर है फॉर्म फिलअप भी हो गया है, जमा भी हो रही है। आज प्रार्थना कर रही हैं कि बंद करो, बंद होने वाला नहीं है। लोगों ने इसको स्वीकार किया है। संवैधानिक व्यवस्था एसआईआर पूरा शांतिपूर्वक संपन्न होगा। बंगाल में एसआईआर पर यह घमासान चुनावी मौसम में और तेज होने वाला है, क्योंकि इस लड़ाई के केंद्र में सिर्फ वोटर लिस्ट नहीं है, बल्कि साल 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव की पूरी दिशा और दशा दांव पर लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस मुद्दे पर जहां बीजेपी और तृणमूल के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है, तो वहीं सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एसआईआर की अव्यवस्थित और इसे खतरनाक करार दे दिया है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ बीजेपी इसे पारदर्शिता और वोटर लिस्ट की सफाई का बड़ा अभियान बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस इसे अव्यवस्थित, खतरनाक और राजनीतिक साजिश बता रही है। और इसी को लेकर बंगाल की सियासत में बवाल मचा हुआ है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने सबसे बड़ा सवाल उठाया है कि बीजेपी हर बार घुसपैठ का मुद्दा भले उठा ले, लेकिन घुसपैठिए आते किधर से हैं। उन्होंने कहा कि बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, गृह मंत्रालय की है, तो इसकी जिम्मेदारी भी किसकी होगी। वो जितने बार ये घुसपैठिया इशू बनाने का कोशिश भी करेंगे, वो तो सेम साइड गोल हो रहा है, क्योंकि ये जो बॉर्डर लाइन है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको प्रोटेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, होम मिनिस्ट्री का है, अमित शाह जी का है। कुणाल घोष ने आरोप लगाया कि सामने चुनाव है और चुनाव आयोग को प्रभावित करके बीजेपी एसआईआर को आगे बढ़ा रही है, लेकिन बीजेपी ने टीएमसी के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने लोगों को भ्रमित किया, धोखा दिया। अब प्रार्थना कर रही हैं कि एसआईआर बंद कर दिया जाए। पहले तो धमकी दे रही थी ममता बनर्जी। उनके भतीजा ने चीफ इलेक्शन कमीशन को बोले दिया कहीं जमीन के नीचे भी गड़ जाएंगे तो आपको 26 के बाद निकालेंगे। तो आज भाषा क्यों बदल गया है? क्योंकि देखा कि बंगाल के 60% लोग फॉर्म ले लिए हैं, जो वोटर है फॉर्म फिलअप भी हो गया है, जमा भी हो रही है। आज प्रार्थना कर रही हैं कि बंद करो, बंद होने वाला नहीं है। लोगों ने इसको स्वीकार किया है। संवैधानिक व्यवस्था एसआईआर पूरा शांतिपूर्वक संपन्न होगा। बंगाल में एसआईआर पर यह घमासान चुनावी मौसम में और तेज होने वाला है, क्योंकि इस लड़ाई के केंद्र में सिर्फ वोटर लिस्ट नहीं है, बल्कि साल 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव की पूरी दिशा और दशा दांव पर लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।